वेलकम टू फुटबॉल स्टोरी 101। आज की वीडियो पर बात करने से पहले आप लोगों से एक ज़रूरी बात मैं शेयर करना चाहूँगा, और वो ये कि मैंने पहले भी एक दफ़ा आपसे डिस्कस किया था कि ट्रांसफ़र मार्केट बहुत तेज़ी के साथ मूव करती है और यहाँ पर न्यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ चेंज होती चली जाती है। कल मैंने जब वीडियो बनाई थी तो जॉन गार्सिया की एकदम से अपडेट आनी शुरू हो गई कि जॉन गार्सिया वेरी सून और कमिंग आवर्स में बार्सिलोना के लिए साइन कर सकते हैं। तो जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थोड़ी इररिलेवेंट सी हो गई थी, मैंने उसके ऊपर एडिटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो क्या हुआ कि फिर मुझे जॉन गार्सिया का जो केस है वो दोबारा से उसके ऊपर वीडियो शूट करके उस वीडियो में एडजस्ट करना पड़ा। तो यार हमारी कोशिश यही होती है कि जो अपडेटेड न्यूज़ होती है वही आपके साथ शेयर की जाए, और वीडियो पोस्ट करने के फ़ौरन बाद से भी जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूज़ चेंज हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है वो वीडियो थोड़ी इरेलीवेंट हो जाती है। तो जितना कुछ हमसे हो सकता है वो हम आपके लिए अपडेटेड न्यूज़ जो है वो लेकर आते हैं। और अगर मैं स्टैट्स देखूँ ना तो 70% लोग मेरी वीडियोस के ऊपर वो हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये सारी बात का मतलब ये है कि यार अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, या आपको बार्सिलोना से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो रही हैं वो आपको रेगुलरली चाहिए, तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन होती है इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए और बनाने की। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। जॉन गार्सिया का केस है, उसकी अपडेट्स जो भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आंसू फती के जो केस है, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आंसू फती का क्या हुआ, तो उसके बारे में भी अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद एलेक्स वाले वो भी बार्सिलोना छोड़कर जा रहे हैं कोमो में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। टर स्टेगन का क्या सीन बनेगा बार्सिलोना में, क्या अपडेट्स आ रही है उनको लेकर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फ्रैंकी डियोंग के बारे में बहुत बड़ी अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ऑफ कोर्स लुइस डियाज का केस जो है वो दोबारा से एक्टिव हो चुका है, और उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो यार वही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यार सबसे पहले हम लोग जॉन गार्सिया के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वही इस वक्त बार्सिलोना में हॉट टॉपिक बने हुए हैं। लेकिन एक बात आपके साथ शेयर करता चलूं, वो ये कि बार्सिलोना काफी एक्टिव नजर आ रही है इस वक्त मार्केट के अंदर, स्पेशली लेफ्ट विंग की पोजीशन और गोल कीपिंग पोजीशन को लेकर। तो लगता यही है कि बार्सिलोना जल्द इन दोनों पोजीशंस के ऊपर जो है वो प्लेयर्स को साइन कर लेगी। तो पहले बात कर लेते हैं भाई जॉन गार्सिया के बारे में। देखो यार, कल जॉन गार्सिया के बारे में लेट नाइट न्यूज़ आती है, और वो ये न्यूज़ आती है कि जॉन गार्सिया ने पर्सनल टर्म्स भी एग्री कर लिए हैं और उन्होंने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, और बहुत जल्द जो है वो बार्सिलोना ऑफिशियली उनको साइन कर लेगी, और हेयर वी गो जो है वो बहुत सून होने वाला है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही फैब्रिजियो रोमानो ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाली है, और उसमें उन्होंने उनके केस को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, और तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें एक चीज़ तो ये कि फैब्रिजियो ये बोलते हैं कि कुछ फॉर्मल स्टेप्स जो हैं वो बाकी रह गए हैं, और उन्हीं का सिर्फ वेट है, और ये ओवर्स की बात नहीं है, हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा हेयर वी गो के लिए। और ये वर्ड्स हैं फैब्रिजियो रोमानो को जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा है कि जॉन गार्सिया के रजिस्ट्रेशन को लेकर बार्सिलोना जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रही है, और उसके अलावा बार्सिलोना को अभी जो 25 मिलियन का जिनका रिलीज क्लॉज है उसको एक्टिवेट करना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब बार्सिलोना कंप्लीट कर लेगी तो उसके बाद जो है वो हेयर वी गो हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि डैनी ओल्मो और जॉन गार्सिया ये दोनों के एजेंट सेम ही एजेंट हैं, और एजेंट के साथ जो है वो बार्सिलोना के बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। स्पेशली डैनी ओल्मो का केस आपको याद होगा कि उनको अनरजिस्टर किया जा रहा था, तो बार्सिलोना ने उनका केस बहुत अच्छे से हैंडल किया, जिसकी वजह से उनके एजेंट जो है वो बार्सिलोना के साथ बहुत खुश हैं, जिसकी वजह से जॉन गार्सिया के जो एजेंट हैं वो इस केस को लेकर जो है वो बहुत ही होपफुल हैं कि बार्सिलोना इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके के साथ सॉर्ट आउट कर लेगी। साथ ही साथ यार एस्पानियोल जो है वो बेसिकली हर तरह की ऑफर एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन वो बार्सिलोना के साथ निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि बार्सा अगर जॉन गार्सिया के रिलीज क्लास को एक्टिवेट कर देता है तो फिर नीचे कोई बात नहीं रह जाती, और फिर जो है वो एस्पानियोल के पास जॉन गार्सिया को रोकने का जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं बाकी रहता। बाकी ये भी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि जॉन गार्सिया ने अपने जो इनर सर्कल है, उनकी फैमिली है, उनके साथ उन्होंने बात की और सबने ग्रीन सिग्नल दे दिया। उनके फादर जो है वो इस मूव के लिए रजामंद नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है जॉन गार्सिया ने बार्सिलोना को चूज कर लिया, और बहुत सून जो है वो हेयर वी गो हो जाएगा। तो ये थी अपडेट्स जॉन गार्सिया के बारे में। अब क्योंकि गोल कीपिंग पोजीशन की बात हो रही है तो टर स्टेगन का केस भी मैं आपके साथ
शेयर कर देता हूँ। यार टेर स्टेगन के बारे में पहली चीज तो ये कि अल हिलाल उनको साइन करना चाह रही है और बहुत ही बड़ा ऑफर अल हिलाल उनको देना चाह रही है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। अब देखना यही होगा कि क्या टेर स्टेगन अल हिलाल ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेर स्टेगन की नजरें 2026 वर्ल्ड कप के ऊपर लगी हुई हैं और वो जर्मनी के मेन गोलकीपर के तौर पर अपने आप को वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो यूरोप में ही कहीं रुकना चाहते हैं और स्पेशली बार्सिलोना वो छोड़कर नहीं जाना चाहते। लेकिन इस वक्त इनफॉर्मली उनको बता दिया गया है, डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं किया गया, लेकिन इनफॉर्मली उनको मैसेज दे दिया गया है कि आप हमारे प्लान्स में नहीं हैं और आप किसी दूसरी टीम को देख लो, और अगर आप बार्सिलोना में रुकते भी हो तो आप हमारे थर्ड चॉइस कीपर होगे आफ्टर जॉन गार्सिया और शेज़नी। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो टेर स्टेगन को मिल चुका है। और देखो टेर स्टेगन का जाना इसलिए भी बार्सिलोना के लिए ज़रूरी है कि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई है, तो बार्सिलोना के ऊपर जो फाइनेंशियल फेयर प्ले का जो प्रेशर है वो भी रिलीज होगा, कम होगा, और बार्सिलोना को वहाँ से भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। अभी भी टेर स्टेगन के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल बाकी हैं, 2028 तक वो बार्सिलोना के ही प्लेयर हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है, और मुझे यही लगता है कि यार दोनों पार्टीज के लिए यही बेहतर है कि दोनों अपने वेज जो हैं वो अलग अलग कर लें, क्योंकि टेर स्टेगन के लिए भी आसानी हो जाएगी, वो उनको प्लेइंग टाइम भी मिल जाएगा, और बार्सिलोना के लिए भी जो है वो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको लेफ्ट विंग की पोजीशन के बारे में बताता चलूँ कि लुइस डियाज के बारे में आज बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज जो है वो ये न्यूज़ दे रहे हैं कि लुइस डियाज जो है वो अल नसर को ज्वाइन नहीं करना चाहते, बल्कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते हैं। और उन्होंने अपने एजेंट के थ्रू लिवरपूल के साथ बात भी की है, और उन्होंने ये बोला कि यार 3 साल में रहा हूँ लिवरपूल में, बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, लेकिन अभी इस वक्त उनका ड्रीम है बार्सिलोना को ज्वाइन करना। आपको मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि अल नसर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है उनको साइन करने के लिए, क्योंकि अल नसर जो है वो बेसिकली क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कन्विंस करना चाहती है कि वो भी उनके साथ रिन्यूअल साइन कर लें, जिसके लिए वो एक बड़ी कंपेटिटिव टीम बनाना चाहते हैं, और उस टीम में वो लुइस डियाज को भी देखते हैं, और वो 80-85 मिलियन लिवरपूल को पे करने को भी तैयार है। यहाँ पर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बार्सिलोना को कहीं ना कहीं पता है कि फ्लोरियन विर्ट्ज भी लिवरपूल आ रहे हैं, फ्रिम्पोंग भी जो है वो लिवरपूल ज्वाइन कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन में तो लिवरपूल भी है। तो लिवरपूल इसलिए लुइस डियाज के केस को ज़्यादा जो है वो पेचीदा नहीं करेगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगी, और लुइस डियाज को वो जाने देगी। ठीक है, अब देखना ये कि 80-85 मिलियन की जो प्राइस है ना वो बारसा के लिए काफ़ी ज़्यादा है, और लिवरपूल ने जो न्यूज़ आ रही है वो ये बात कही है कि ठीक है कि हमें अच्छी ऑफर मिलती है लुइस डियाज के बारे में, तो वो लुइस डियाज के रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएंगे। तो अब देखते हैं कि बार्सिलोना क्या ऑफर करती है। मुझे लगता है कि बारसा 50 मिलियन टू 60 मिलियन की रेंज में जो है वो बीट करेगी, इससे ज़्यादा बार्सिलोना पैसे नहीं देगी। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये स्टोरी कहाँ तक जाती है। तो ये अपडेट थी लुइस डियाज के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको निको विलियम्स का भी बताता चलूँ, क्योंकि वो भी पिछले सीजन्स में बार्सिलोना के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहे थे। तो निको विलियम्स को कोई भी टीम इस वक्त खरीदने के लिए नहीं जा रही, और बिलबाओ उनको नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है, जिसमें उनका जो रिलीज क्लॉज इस वक्त 58 मिलियन का है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब पता नहीं वो कितना होगा, उसकी अभी कोई न्यूज़ नहीं आई, और वो उनकी सैलरी भी जो है वो 10 मिलियन तक करने को तैयार है। तो अब देखते हैं कि लुइस डियाज का केस कहाँ तक जाता है, और निको विलियम्स जो है वो इस वक्त बार्सिलोना के रडार में बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एलेक्स वाले के बारे में न्यूज़ दे देता हूँ कि यार कोमो जो है वो एलेक्स वाले को परमानेंट डील में खरीद रही है, और 6 मिलियन की जो है ये डील होगी, और कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं हो रही। तो बार्सिलोना एक प्लेयर जो है वो कोमो को बेच रही है 6 मिलियन में, और लेट्स सी के वो अंडर सेक्स फैब्रिगास जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं और कैसे डेवलप करते हैं। सेक्स फैब्रिगास ने इस वक्त कोमो के साथ बहुत अच्छा काम किया, और बहुत सारे क्लब्स जो है वो सेक्स फैब्रिगास को भी लेकर जो है वो मैनेजरिंग पोजीशन के लिए देख रहे हैं, लाइक इंटर मिलान भी उनके साथ लिंक हो रही है। तो ये एलेक्स वाले के लिए डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा मौका है, और वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अब अगली बात हम कर लेते हैं आंसू फती के बारे में। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार आंसू फती का केस के बारे में क्या बना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी। तो अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो, रिसेंटली जो वीकेंड गुजरा है वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी नेगोशिएशंस में बार्सिलोना और मोनाको के दरमियान, लेकिन आज शाम दोबारा से दोनों पार्टीज़ के दरमियान नेगोशिएशन स्टार्ट हुई हैं, जहाँ पर अब बात थोड़ी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और लग ये रहा है कि ये डील जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। लोन डील होगी जिसमें 12 मिलियन का बाय ऑप्शन होगा
और बार्सिलोना को फ्यूचर सेल में काफ़ी हैवी परसेंटेज जो है वो मिलेगी। तो ये डील जो है इस वक्त दोनों पार्टीज के दरमियान हो रही है और आंसू फती बहुत ही ज़्यादा कीन है ज्वाइन करने के लिए मोनाको को, और बहुत जल्दी जो है वो उनका मेडिकल भी एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स सी कि ये डील कब होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी हियर वी गो बहुत सून हमें सुनने को मिल सकता है। तो आज ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि फ्रैंकी डियोंग अपने एजेंट के अगेंस्ट जो है वो कुछ लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उनके साथ टर्मिनेट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो बहुत हाई कमीशन जो है वो डिमांड कर रहे थे। और फ्रैंकी डियोंग चाहते हैं कि बार्सिलोना के साथ जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्द से जल्द और बहुत तेज़ी के साथ जो है वो निगोशिएट भी किया जाए और साइन भी किया जाए, क्योंकि यार ये सीज़न बहुत अच्छा गया है बार्सिलोना का भी और फ्रैंकी डियोंग का भी, और फ्रैंकी डियोंग की परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी रही हैं। तो जब सीज़न अच्छा जाता है तो सारी पार्टीज जो हैं वो अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को लेकर चल रही होती हैं, और जब आपको फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा होता है क्लब का भी अपना भी, तो चीज़ें जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रही होती हैं। और अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि फ्रैंकी डियोंग भी बार्सिलोना रुकना चाहते हैं और अब बार्सिलोना उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर करेगी। फ्रैंकी डियोंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 में एक्सपायर हो रहा है। दोनों पार्टीज के दरमियान फ्रेश टॉक्स हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को लेके। होपफुली ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यार ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बारसा की ट्रांसफ़र विंडो की जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मैं रोज़ इसी तरह से देता रहूँगा।